हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट में। गाइस, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2026 तो रियली बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। 2027 लियो राशि के लिए कैसा रहेगा? ओके, तो लेट्स सी लियो यानी कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा 2027। जो कुछ प्रॉब्लम आई है, अब क्या वो खत्म होने वाली थी लाइफ में से या फिर उन प्रॉब्लम का बाप आने वाला है? लेट्स सी। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे इन जेमिनी। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट या फिर कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, अगर आप इंडिया से नहीं है तो। इन पाइसेस गाइस, ये जो कार्ड्स है ना, ये जो डेक है, ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड डेक है पर किसी की प्रॉपर कुंडली रीडिंग नहीं है। तो जबरदस्ती खुद से मत चिपकाना। जो पैटर्न आपसे रिजोनेट हो सिर्फ उसी को लेना, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ देना। Jupiter in the 6th house, the North Node, resulting from the power in Scorpio, Sun in the 1st house, in the 4th house, in the 5th house, in the 2nd house, in Cancer and Sagittarius. Okay, and bottom of the deck में है in Taurus. यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको मैं इधर रख देती हूँ। यहीं पे रखना पड़ेगा। एनीवेज, तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी। आपकी लव लाइफ, आपका फाइनेंस, आपका करियर, हिडन एनिमीज कौन कौन है एंड आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या रेमेडी करनी चाहिए, सारी कुछ चीज़ें। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। देखो गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जो लियोज हैं यानी कि सिंह राशि, इन्होंने बहुत ज़्यादा उठापटक अपनी लाइफ में देखी है। कुछ अपनों को भी खोया, कहीं पे मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला एंड बार बार यही सोचते सोचते कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह से आपका बहुत सारा टाइम निकला है। लेकिन जो 2027 है ना, ये अगला नया चैप्टर लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। मुझे ना 2027 कंप्लीटली इजी तो नहीं दिख रहा है गाइस आपके लिए, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जो कुछ आपने पिछले साल से सीखा है ना, पिछले कुछ सालों से, वो एक्सपीरियंस इस साल आपका बहुत काम आने वाला है। जितनी सारी प्रॉब्लम आपने इतने सालों में कैरी करी है ना, उसका सॉल्यूशन आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर आपका टेस्ट होगा मैच्योरिटी का, कि आप कितनी समझदारी से इस चीज को हैंडल करोगे। तो अगर मैं बात करूं जनवरी से लेकर मार्च तक की, तो गाइज मुझे साल की शुरुआत ना बड़ी ही पावरफुल दिख रही है। यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ दिख रहा है। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहा है ना कि दूसरों को प्रूव करना बंद कर दो, बहुत हो गया, अपने लिए जीना सीखो। सो यहाँ पर क्या है ना गाइज, जनवरी से मार्च का जो मुझे टाइम दिख रहा है ना, यहाँ पर आप में ना एक नया कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे ना, वो धीरे धीरे आपको नोटिस कर रहे हैं। करियर में भी मुझे यहाँ पे बड़े मूवमेंट दिख रहे हैं, जैसे प्रमोशन हो गया, कुछ नया प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ना वार्निंग भी आ रही है कि हर स्माइल ना आपकी उन्नति के लिए नहीं है। आप अगर खुश हो, अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है एंड लोग उस चीज को देख के स्माइल कर रहे हैं, तो वो हर स्माइल आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं लेके आ रही है। यहाँ पर वो पर्सन है जो आपके हिडन एनिमी है, वो भी आपको दिखाने के लिए स्माइल कर सकते हैं इन दिनों। फाइनेंस बड़ा ही इंप्रूव दिख रहा है गाइज मुझे यहाँ पर प्लीज इमोशनल शॉपिंग और स्पेंडिंग अवॉइड करो, वरना जो ये पैसा आ रहा है ना जनवरी टू मार्च में, ये वैसे ही चला भी जाएगा।
लव लाइफ की बात करूँ तो जितने भी सिंगल लियो है जो ये वीडियो देख रहे हैं, पास्ट का आपका चैप्टर ना मुझे ऑलमोस्ट क्लोज दिख रहा है। लेकिन अगर आप अभी भी किसी पुराने इंसान का वेट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको क्लियरली बोल रहा है मूव फॉरवर्ड। वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है एंड नई एनर्जी भी आपके लाइफ में तभी एंटर करेगी जब आप अपने आप को पूरा हील कर लोगे, बार बार वेटिंग एनर्जी में नहीं आओगे। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में है ना, उनकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सालों से जो मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही है, वो भी इंप्रूव होगा। पर ईगो को थोड़ा साइड में रखना है दोनों को। फैमिली की बात करूँ ना तो फैमिली में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन दिनों हो सकती हैं, जैसे कि किसी की शादी यहाँ पे मुझे दिख रही है, या फिर आप घर लोकेट कर सकते हो, बट किसी की शादी मुझे ज्यादा दिख रही है। एंड उस शादी के माहौल में ना आप बहुत जिम्मेदारी से चीजें निभाओगे। जैसे कि एक मेन पर्सन होता है ना जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है शादी में। बात करिए अप्रैल से सितंबर की, तो वो ये जो फेज है ना अप्रैल से लेके सितंबर तक का गाइज, ये वो फेज है जहां पर आपकी लाइफ ना मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो भी आपने स्टार्ट किया था, जैसे कि आपका बिजनेस है, वो एक्सपेंड करेगा। किसी किसी के विदेश से भी कांटेक्ट हो सकते हैं। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी, अगर आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में है ना तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी आपकी बढ़ सकती है। लेकिन हिडन एनर्जीज याद रखना हमेशा साथ चलती हैं, लोगों की जेलसी की। एंड ये लोग ना कहीं अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारी में से निकल के आते हैं, अपने क्लोज वन होते हैं। बाहर वालों को तो पड़ी ही नहीं है ना। तो आपके ना ओपनली एनिमी नहीं रहेंगे इन दिनों, अप्रैल से लेके जो सितंबर तक का टाइम है। ये लोग वो है जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन पीठ पीछे ना चीजें कर सकते हैं। तो प्लीज अपना प्रोटेक्शन रखना। पूजा, जो भी आप प्रेयर्स करते हैं या जहां से भी आप हीलिंग लेते हैं, अपना थोड़ा आपको कवच टाइप करना पड़ेगा। हर किसी को अपनी इनकम और रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताना है आपको, वरना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। आपका जो काम धीरे धीरे सेटल हुआ है ना, वो भी आपके हाथ से निकल सकता है। बात करूं अगर पैसे की, तो पैसे में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। और यहाँ पे आप मुझे ना कोई ऐसा है लियो जिसने बहुत टाइम से ना एक गाड़ी लेने का सोचा था, 4 व्हीलर लेने का सोचा था, वो आप खरीद सकते हैं। और कहीं पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो प्रॉपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। प्यार के बात करें तो प्यार अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में 2027 में कैसा रहेगा, तो यहाँ पे ना आपकी ऐसा हो सकता है कि आपकी रिसेंटली किसी से मुलाकात हुई है एंड वो जो मुलाकात थी ना, कुछ दिन दोस्ती रही, फिर वो अचानक से ऐसे रिलेशनशिप में बदली कि आपको पता ही नहीं चला। सामने वाला पर्सन आपको इतना मेच्योर लगा, इतना अंडरस्टैंडिंग लगा, ऐसा लगा कि दिस इज द होम, ये मेरा घर है। लेकिन स्टिल थोड़ा टाइम देना कम्युनिकेशन को। अगर ये रीडिंग वो लियोज देख रहे हैं, वो सिंह राशि देख रहे हैं जो शादीशुदा है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि या तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो, फिर फ्यूचर का कोई प्लान बन सकता है। फ्यूचर प्लानिंग का लाइक हमें यहाँ पे ट्रैवल करना है यार, बहुत टाइम से सेविंग कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, तो ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बात करूँ अगर आपकी हेल्थ की, तो गाइज हेल्थ को इग्नोर मत करना। आपकी बॉडी, बहुत सारे लोगों की बॉडी यहाँ पे रिपीटेडली सिग्नल दे रही है, जैसे कि नींद नहीं आ रही है ठीक से, स्ट्रेस हो सकता है, किसी किसी को इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, कमर दर्द मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लोअर बैक की प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स है। तो प्लीज रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराना है। एंड गाइज एक और चीज मैं बोल देती हूँ, स्पिरिचुअल डिविनेशन जितनी भी हैं, तंत्र में जितनी भी डिविनेशन है रीडिंग करने वाली, अच्छा आप रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह मैंडेटरी है। वो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी हेल्थ में। कोई भी रीडिंग डेफिनेशन कभी क्लेम नहीं करती कि भाई हम डॉक्टरी जांच का से भी ऊपर है, नहीं। ये आपको सपोर्ट करती है, आपको हेल्प करती है, संभावनाएं बताती है कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, तो अपना ध्यान रखना है। ओके, तो ट्रैवलिंग बहुत होगी उस टाइम पे, शॉर्ट आप डिस्टेंस वाली ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है। बात करें आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, तो ये ना साल का लास्ट फेज होता है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ ना,
मुझे बहुत पावरफुल फेज लग रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर क्या है ना भाई गाइज, अक्टूबर के बाद आप लोग ये रियलाइज करोगे कि जिन लोगों को तुम सालों साल अपने साथ लेके चल रहे थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने जो तुम्हें रुलाया ना, अब आपका हो गया कि भाड़ में जाओ। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसाइज कर करके स्ट्रांग बना दिया है। तो करियर में स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंटल पीस। लेकिन ना गाइज, मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, एक कार्मिक क्लोजर भी आ रहा है। कोई पुराना इंसान आपको फिर से कांटेक्ट कर सकता है, कोई एक्स हो सकता है, पुराना दोस्त है, या पुराना बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है बंदा। मुझे मेल एनर्जी ज्यादा आ रही है वैसे। या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिससे कभी सालों पहले झगड़ा या कुछ कहा सुनी हुई हो, वो भी क्लोजर के लिए आ सकता है। तो डिसीजन जो आपको लेना है ना, इमोशन से नहीं लेना है, विजडम से लेना है, प्रैक्टिकली लेना है कि क्या चीज सही है इस वक्त। देखो, हर कोई जो आपकी लाइफ में एक बार जाने के बाद वापस आता है ना, जर्नी, वो आपकी डेस्टिनी हो। कभी कभी वो क्लोजर के लिए भी आता है। बात अब मैं करूं इस साल भर में जो आपके छुपे हुए जो दुश्मन है, ये आपके पीठ पीछे ना गॉसिप कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं आपकी लाइफ और अपनी लाइफ। एंड यहाँ पर ना एक फीमेल एनर्जी, जो फेमिनिन एनर्जी मुझे दिख रही है ना, ये बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है आपकी ग्रोथ से। तो हर किसी को प्लीज ना कोई पर्सनल एक्सेस मत दो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बंदी एक आदमी से बात करते हुए बोल रही है कि देखा इसने कितना कुछ अचीव कर लिया है, इसको तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, हमने तो इसके बारे में कितना कितना बुरा बोला, लेकिन फिर भी इसने ये सब कुछ अचीव कर लिया। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। आपको सोशल मीडिया पे भी ना ओवर शेयरिंग नहीं करनी है। इतना शेयर करो जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। एंड डिवाइन की बात करें ना, कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, लियोज आप लीडर हो, आप फॉलोअर नहीं हो किसी के, आप किसी के पीछे नहीं चलते, आप भेड़ चाल में नहीं चल रहे हो। एंड यहाँ पर क्या है ना, लोग आपको जज करते हैं बिना आपकी परमिशन के, बिना आपको बताए, इसलिए उनको खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। जो आपको जज करना करने दो, आप अपने लिए अच्छे हो, ठीक है। तो 2027 जो आ रहा है ना, आपकी रियल आइडेंटिटी आपको बताने के लिए आ रहा है। मैं कुछ रेमेडीज की भी यहाँ पर बात करूंगी, जैसे कि लियोस के लिए जो बहुत बेस्ट है, हर रोज सुबह ना सूरज को जल देना। अगर आप किसी और धर्म से है या किसी और फेथ से, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। जो ये चीज फॉलो कर सकते हैं उन्हीं के लिए मैंडेटरी है, बाकी आपकी मर्जी रेमेडी को फॉलो करना है नहीं करना। एंड हर संडे को आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। कभी कभी भूखे लोगों को या जानवरों को आप खाना खिला सकते हैं, जैसा आपका गेस्चर हो। थोड़ा ना आपको अपना ईगो और गुस्सा भी यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ना कोई कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, वो आपके ईगो की वजह से ना डिले हो जा रही है। और यहाँ पर आपको बचना है नजर और अननेसेसरी नेगेटिविटी से। ट्रस्ट नहीं करना इतनी जल्दी लोगों पे। ऐसा मैं ये नहीं करी कि डाउट ही करके चलो, लेकिन इतनी जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करना है ना। एंड एक और चीज अगर आप कर सकते हैं, तो हर महीने किसी जरूरतमंद की बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करो। एंड फाइनली तो मैं आपको ये बोलूंगी ना गाइज, कि अगर आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई है फाइनली 2027 में, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्लोजर उन प्रॉब्लम्स का वो सॉल्व हो गया है, वो क्लोज हो गया है। एंड अगर आप पूछ रहे हो कि 2027 और भी भयानक होगा, तो कार्ड्स ना यहाँ पे ना एक ही बात बोल रहे हैं, भयानक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पुराने पैटर्न्स को नहीं छोड़ रहे, जो सीख के आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाला साल है। जो एक्सेप्ट करेगा, डिसिप्लिन रहेगा, और जो ईगो को छोड़ के विजडम चूज करेगा ना, उसकी बल्ले बल्ले है इस साल में।
ये जो 2027 है ना गाइस, ये आपकी जीत का साल है, तो लेट्स सेलिब्रेट।